दोस्तों नमस्कार। आज मैंने सुबह सुबह पेपर पढ़ा। पेपर पोल में कई एग्जिट पोल द्वारा बताया जा रहा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार जो कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में है वो बनने की संभावना बहुत प्रबल है। और मैंने टीवी और चैनल में भी देखा कि लोग भी कह रहे हैं कि तेजस्वी जी की सरकार बननी चाहिए। क्यों? कारण एक ही, लोग कहते हैं कि बदलाव जरूरी है। और मैं तो खुद भी चाहता हूँ कि बिहार में नीतीश जी की सरकार हट जाए, आ जाए तेजस्वी जी की सरकार। क्यों? क्योंकि बदलाव जरूरी है। दोस्तों, अगर आप लोग को 15 साल पुरानी बात याद होगी और अगर आप युवा हैं और आपको उस वक्त की ज़्यादा जानकारी नहीं होगी तो अपने उम्र दराज लोगों से पूछिएगा, अपने से बड़े लोग जो उस वक्त एक्टिव थे उनसे पूछिएगा कि 15 साल पहले की क्या स्थिति है। आज जिन सड़कों पर हम अपने गांव से अपने नज़दीकी बड़े शहर में 5 किलोमीटर तक की दूरी को, जो ज़्यादातर होता है, ज़्यादातर जो गांव होते हैं अपने नज़दीकी बड़ी शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं, और अपने गांव से शहर जाने के लिए बहुत लगता है तो 10 मिनट और कम से कम लगता है तो 7 मिनट। लेकिन दोस्तों, आज से 15 साल पहले जिनकी सरकारें थी उस वक्त आप उन लोग से पूछिएगा, या आप अगर बच्चे होंगे तो आप लोग को याद होगा कि 5 किलोमीटर जाने के लिए कम से कम आधा घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या उससे भी ज़्यादा। लेकिन सड़कों में इतने गड्ढे होते थे कि हमें मंजिल बाद में और गड्ढे पहले दिखते थे। और उस वक्त भी आपको बता दूं कि सरकार सड़कों के लिए वैसे ही पैसे भेजा करती थी जैसे अब भेजती है। लेकिन आज की पक्की सड़कें मिल गई और उस वक्त गड्ढे वाली सड़कें थी। लेकिन बदलाव बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है कि हम उन्हें चुने और उस टाइप की सड़कें फिर से पाए। दोस्तों, मुझे याद है वो जमाना जब कहा जाता था कि सरकारी नौकरी मिलना भगवान से मिलने के बराबर होता है। और अगर उस वक्त अगर आप कह देते ना कि मेरे को सरकारी नौकरी बिना घूस दिए मिला है तो लोग आपका मजाक उड़ाते। लेकिन नीतीश सरकार के समय में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिनकी नौकरी बिना घूस दिए लगी है, और उनमें मैं खुद भी एक एग्जाम्पल हूँ। मेरे को बिहार के सिविल कोर्ट में जो नौकरी मिली है वो बिल्कुल बिना घूस के मिली है, 0 घूस पर। लेकिन अभी लोगों को वही जमाना चाहिए, मतलब बदलाव जरूरी है। और दोस्तों, आजकल के युवा हैं वो रोजगार की बड़ी बातें करते हैं, तो इसके लिए भी 15 साल पहले जाकर लोगों से पता करें, या वो अगर बच्चे होंगे तो देखते होंगे उस वक्त अगर आप कोई काम धंधा शुरू करेंगे तो काम धंधा नहीं चल रहा है तो भूखे मरो, और काम धंधा चालू हो जाए ना तो रंगदार आते थे रंगदारी मांगने। आप उनको दे रहे हैं तो ठीक है, और नहीं दिए तो फिर आपके साथ कुछ भी अप्रिय घटना हो जाएगी। मतलब कि धंधा नहीं चला तो भूखे मरो, और नहीं तो इन दबंगों से मरो। और आज की नीतीश सरकार की अगर बात की जाए तो कोई आदमी जब धंधे की शुरुआत करता है, पैसे कम रहते हैं तो अगल बगल के लोग उनकी मदद कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगल बगल के लोग धंधे में अच्छे से बढ़े हुए हैं और उनको किसी को रंगदारी नहीं देना पड़ता, इसलिए उनके जेब में पैसे बचते हैं और उनकी भी मदद करते हैं जो नए नए धंधा शुरू किए हैं। और जब उनका धंधा अच्छा फलने फूलने लगता है तो खुद अपने धन एकत्र करके बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, गाड़ी घोड़ा, अच्छा घर, और उनके जेब में भी पैसे आते हैं। और इन्हें अभी बेरोजगारी नजर आती है, बेरोजगारी की समस्या नजर आती है, और इनको भी बदलाव चाहिए, इसलिए बदलाव जरूरी है। इसलिए तेजस्वी जी की सरकार आनी ही चाहिए जो 15 साल पहले चलती थी। और दोस्तों, आजकल महिला सशक्तिकरण की बातें चल रही हैं और आजकल हर जगह महिला सशक्तिकरण के लिए काम करता सरकार दिखता है। तो दोस्तों, 15 साल पहले के दिन याद कर ले, जब सूरज डूब जाए, डूबे नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं अपनी बातों को सुधार रहा हूँ, सूरज डूबने की सोचने लगे ना बस, तो उस वक्त महिलाओं का बाहर निकलना बंद, महिला क्या पुरुष का ही बाहर निकलना बंद। क्यों? क्योंकि बाहर कौन क्या करे कौन जानता है। लेकिन नीतीश जी की सरकार में 10-10 बजे रात को गांव की महिलाएं, पुरुष की तो बात छोड़ दीजिए, निश्चिंत होकर घूमती है। और अगर शहर की बात करेंगे ना तो शहर कितना भी छोटा क्यों न हो, वहाँ 10-10 बजे रात तक महिलाएं बेखौफ घूमती है। लेकिन लोगों को वही चाहिए 15 साल पहले वाला राज। क्यों? क्योंकि बदलाव जरूरी है। और दोस्तों, अगर लाल फीताशाही की बात करें, लाल फीताशाही का मतलब ये समझ लीजिए कि काम हम अपने हिसाब से करेंगे, देरी हो चाहे कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब फीता कटेगा तभी काम होगा, और नहीं तो आप बैठे रहिए, आप मरते रहिए। पहले जब कोई आदमी जाति सर्टिफिकेट बनाने के लिए या कुछ भी देने के लिए जब फॉर्म अप्लाई करता था तो उसका अप्रूवल होने में महीना 2 महीना कितने दिन लगेगा, कोई इसका माय बाप नहीं। उसमें आप कुछ पैसे दीजिए तो काम जल्दी हो जाता था। इसीलिए दलाल बहुत ज़्यादा सक्रिय थे। वो आपसे पैसे लेंगे और आपको वही काम को जितना समय में वो करके देता है, पैसे के साथ टाइम पर काम करने के लिए पैसे लेते थे।
लेकिन नीतीश जी की जब सरकार आई जब नीतीश जी की सरकार आई तो उस वक्त 10 दिन का काम का लिमिट दे दिया गया। आप कोई भी जाति सर्टिफिकेट बनाइए, कुछ भी बनाइए, तो 10 दिन के अंदर आपका काम होगा, और नहीं काम होगा तो आप शिकायत कीजिए नंबर पर, और वो नंबर धन धन उठता है। और आपको अगर फॉर्म का अप्लाई भी करना है तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी इंटरनेट से बस आराम से अप्लाई कीजिए और वो आपको डेट दे देगा। और अगर स्थिति सामान्य रही तो अभी तक ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली कि 10 दिन से ज़्यादा लेट काम हो जाए। उन अधिकारियों को ऊपर प्रेशर रहता है कि वो काम करके देना है, मतलब देना है, लेकिन लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों को बदलाव चाहिए, बदलाव जरूरी है। और आप लोग को मेरी बात पे यकीन ना है तो पहले के लोगों से पूछ लीजिए, क्या महिलाओं की शिक्षा पर आज तक इतना कभी ध्यान दिया गया था? पहले से पूछ लीजिए, क्या लोगों के जेब में पहले इतने पैसे थे? नहीं। लेकिन उसके बाद भी लोग वोट देते हैं क्योंकि बदलाव जरूरी है। और आज के युवा या आज के कम एज के लोग इस बात को नहीं समझते, समझ में आता है क्योंकि वो पुराने जमाने को नहीं देखे हैं। देखे भी होंगे तो बच्चे होंगे, उन्हें ध्यान नहीं है। लेकिन आज के उम्र दराज लोग, उस जमाने के भुगत भोगी लोग भी आज ये बात कहते हैं कि फिर से तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए। ये बड़ा ताजुब लगता है, लेकिन ठीक है, लोकतंत्र है, सबको चुनने का अधिकार है अपने नेता, और सबको बदलाव चाहने का अधिकार है, भले बदलाव कैसा भी हो। यहाँ लोगों को बदलाव से मतलब है, बदलाव कैसा हो इससे मतलब नहीं है, और सबको क्या चाहिए? बदलाव। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो जो बदलाव चाहिए की विचारधारा से प्रेरित है, आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और अगर संभव हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस टाइप का और मैं जब वीडियो अपलोड करूँ तो इसका पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप इस वीडियो को सर्वप्रथम देख सकें, क्योंकि बदलाव चाहिए।